हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टैंडर्ड 7th। आज हम सोशल साइंस में चैप्टर 2 करते हैं। चैप्टर 2 है मोशन ऑफ द अर्थ। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। हैव यू नोटिस्ड दैट द टॉयज दैट you play with such as tops and discs rotate on their own axis. Similarly, our earth too rotates on its axis. You must have taken a ride in Fairy's wheel in fairs. While the seats rotate around their axis, they also revolve in a circular manner. Like other celestial bodies, the earth also moves in two ways, rotation and revolution. The earth rotates on its own axis and also revolves around the sun. The moon and earth are constantly in motion. आप मेले में तो गए होंगे, आपने वहाँ पे फेरीज देखा होगा, उसमें आप बैठे भी होंगे। फेरीज में सीट अपनी जगह पे रोटेट करती है, अपनी एक्सिस पे, और वो रिवॉल्व भी करती है सर्कुलेशन मोशन में। उसी तरह हमारी अर्थ और बाकी जो सेलेस्टाइल बॉडीज़ अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं और सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे फेरीज है जो आपने मेले में देखी होगी, आप इसमें बैठे भी होंगे। मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन, मूविंग ऑन इट्स एक्सिस। यानी आप जो खेल खेलते हो, जैसे टॉप के साथ खेलते हो, तो टॉप कैसे होता है, रोटेशन करता है। फिर है रिवॉल्यूशन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। नेक्स्ट है एक पिलर दिया गया है यहाँ पे, फिर उसमें आपको डिटेल, उसके नीचे टेबल दिया गया है, उसमें आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद है व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन। As the earth rotates on its imaginary axis, the speed of rotation at any point along the equator is approximately 1670 km per hour. The earth takes 24 hours to complete one rotation. अर्थ अपनी इमेजनरी एक्सिस पे रोटेशन की स्पीड इक्वेटर लेवल पे अप्रोक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन ख़त्म करने में। Why is the sun seen only during the day and the moon at night? How are day and night caused? You must probably have thought about such questions. दिन को सूरज क्यों दिखता है, रात में ही मून क्यों दिखता है, दिन और रात कैसे होते हैं। तो फिर चलो ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। अभी एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक टॉर्च है, यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक टॉर्च लेनी है और एक बॉल लेना है। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है वैसे ही हमको इसको रखना है और उसके ऊपर टॉर्च करनी है। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि बॉल की एक तरफ लाइट आ रही है और एक तरफ नहीं आ रही है। टॉर्च वाली साइड लाइट आ रही है तो वो दिन हुआ, और जिस तरफ नहीं आ रही तो वो रात हुआ। अभी ये बॉल अपनी एक्सिस पे घूमता रहेगा तो दिन और रात होंगे। इस बॉल की तरह ही हमारी अर्थ है और टॉर्च है हमारा सन। उसके बाद है रिवॉल्यूशन। The earth takes 365 days to complete one revolution around the sun. This period is called a year. It revolves around the sun at the speed of approximately 1780 km per hour. The earth moves constantly on a fixed imaginary path called an orbit. This orbit of the earth is not round but oval. This is the reason why the distance between the earth and the sun does not remain the same throughout the year. The earth revolves
around the sun at the speed of approximately 1780 किलोमीटर पर आवर। इसमें बोला गया है अर्थ को सन के आसपास एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं। इसको बोलते हैं पूरा 1 ईयर। रिवॉल्यूशन की स्पीड है 1780 किलोमीटर पर आवर। अर्थ एक फिक्स इमेजिनरी पाथ पे घूमती है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। अर्थ की जो ऑर्बिट है वो गोल नहीं है, वो ओवल शेप में है। इसी वजह से अर्थ और सन पूरा साल सेम नहीं रहते, इस वजह से सीजन्स होती हैं। यहाँ पे आप रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ का पिक्चर देख सकते हो। The moon revolves around the earth and the earth revolves around the sun. The earth makes an angle of 23.50 degree to its axis and 66.50 degree to its orbit. The tilting of the earth on its axis causes the varying length of day and night and also change in season. इसका मतलब है मून अर्थ के आसपास घूमता है और अर्थ सन के आसपास घूमती है। अर्थ मैक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री टू इट्स एक्सिस एंड 66.50 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। इस एंगल की वजह से दिन और रात का समय सेम नहीं होता और सीजन्स बदलती रहती है। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके पास में है इक्वल डे नाइट। Varying length of days and nights. The rays of the sun fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June and on the Tropic of Capricorn on 22nd December. Wherever the rays fall vertically, days are longer. Wherever they are slanting, days are shorter. The two tropics are in opposite hemisphere. जो सूरज की किरणें हैं वो वर्टिकली सीधी पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये 21 जून पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 22 दिसंबर पे। जहाँ कहीं भी रेस सीधी पड़ती हैं सन की, वहाँ दिन लंबे होते हैं, और जब रेस स्लांट हो जाती है तो दिन छोटे हो जाते हैं। उसके बाद एक पिक्चर दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद है सीजन्स। सीजन्स में दिया गया है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन while revolving around the sun on its orbit. Due to this, the North Pole faces the sun at regular interval. The rays of the sun fall vertically either on north or south of the equator. This causes variation in the length of days and nights. Those parts of the earth which receive more sunlight experience summer, while those that receive less sunlight experience winter. The northern hemisphere experience summer in the period between 21st March to 21st September, while it is winter in the southern hemisphere during that period. The change of seasons is a phenomenon that directly affect human life. इसमें बोला गया है अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाती है, उसमें वो उसी डायरेक्शन में घूमती रहती है, चाहे वो जब सन के चक्कर लगा रही हो अपनी ऑर्बिट पे, तब भी वो अपना डायरेक्शन अपने एक्सिस में वो वहीं रहता है। इसी वजह से जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर सन जो है रेगुलर इंटरवल से दिखाई देता है। ये जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी इक्वेटर पे पड़ती है, इसी वजह से दिन और रात है
उनकी लंबाई अलग होती है। जैसे दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है। जहाँ सूरज की किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जहाँ सूरज की किरणें कम पड़ती है वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। नॉर्दर्न में ये 21 मार्च टू 21 सितंबर समर पीरियड होता है, जब साउदर्न में इसी टाइम पे विंटर पीरियड होता है। ये जो मौसम का बदलाव है ये ऐसी प्रक्रिया है जिसका सीधा असर ह्यूमन लाइफ पे पड़ता है। उसके बाद है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आपको अलग अलग कंट्री दी गई है, उसकी सीजन्स यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद है सन एट मिडनाइट। ये पिक्चर आपको देखने में अच्छा लगेगा, देखो। द सन एट मिडनाइट इन नॉर्वे। In the European nation of Norway, the sun does not set from mid-May to the end of July. This means that sunrise and sunset are simultaneous, so the sun is seen even at midnight. यूरोपियन नेशन ऑफ नॉर्वे की हम बात करें तो मिड मई से लेके एंड ऑफ जुलाई तक सनसेट नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सनराइज और सनसेट साथ में चलता रहता है। सन आपको मिडनाइट में भी दिखता है। ये था हमारा चैप्टर 2। आपको अच्छा लगा, समझ में आया आपको? बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।